नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दिन में 10:36 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। भरणी नक्षत्र है, दिन में 11:33 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। हर्षण योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 6:17 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस वार को आपने जन्म लिया? आज आपकी जन्म कुंडली और आपके जन्मवार से संबंधित जानने योग्य कुछ विशेष बातें दिव्य महाप्रयोग में मैं करूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में है और राहु वृषभ में। सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और बुध युति बनाकर तुला राशि में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के साथ वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति वैसे तो यथावत है, लेकिन आज चंद्रमा 2 नक्षत्र भरणी और कृत्तिका 11:33 तक शुक्र के नक्षत्र में, इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो क्रमशः देखा जाए तो आज शनिवार का दिन है और शुक्र के नक्षत्र में दोपहर 11:33 तक, लगभग दोपहर होने तक, और इसके पश्चात दिन के पूर्वार्ध में शुक्र और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य। तो इसका प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि के जातकों पर। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन से वो कार्य हैं जो आपको आज बिल्कुल नहीं करना है, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप अवश्य ही कर लीजिए? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म वार, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय जिस दिन जो वार होता है उसका भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव होता है। अब आप सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह हैं जो बली अवस्था में हैं। और अब ये देखिए आपने किस वार को जन्म लिया है। मान लीजिए कि आप सोमवार या गुरुवार के दिन जन्मे हैं, या शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है, या बुधवार के दिन आपने जन्म लिया है। हालांकि बुधवार के दिन जन्म में दोनों ही स्थितियों को देख लिया जाता है, दोनों प्रकार से बली होता है, पर फिर भी आपने इन चारों वारों में से किसी वार को जन्म लिया और वहीं आप ब्राह्मण वर्ण के हैं। जन्म कुंडली में आप जानते हैं वर्ण, यहां जाति नहीं वर्ण की बात हो रही है, तो ब्राह्मण वर्ण के हैं और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली हैं, गुरु बली हैं, चंद्रमा बली हैं, पक्ष बल से बली हैं, बुध बली हैं,
तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फलप्रदायक है। और ऐसी स्थिति में ये जातक को जातक के जीवन काल में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले बनेंगे, जातक के उत्थान में ये कारण बनेंगे। वैसे ही अगर आपका जन्म जो हुआ है सूर्य रविवार के दिन, मंगलवार के दिन हुआ और आप क्षत्रिय वर्ण के हैं और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली स्थिति में है, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली पुरुषार्थ वाली है, पराक्रम वाली है। गुरु और शुक्र में इत्यादि में आपने जन्म लिया है, बुध चंद्रमा में, तो वो ज्ञान वाली कुंडली है। ज्ञान के बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। ये कुंडली पराक्रम वाली है, पराक्रम से आप आगे बढ़ेंगे। तो वहीं शनिवार के दिन आपने जन्म लिया है, तो शनिवार के दिन जन्म लिया है तो ये पुरुषार्थ, मेहनत, कर्म प्रधान कुंडली है। कर्म में और पुरुषार्थ में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कर्म हो गया जो आपके दायित्व है, अपने दायित्वों को भली भांति समझते हुए पूरा करना, और पुरुषार्थ पराक्रम हो गया अपना तो करना ही ठीक है, अपनी परिस्थिति से आगे बढ़ करके करना, यानी औकात से ज्यादा, ये पुरुषार्थ हो गया। तो यहां देखिए, अगर आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ, शनि आपकी कुंडली में बली है, राहु आपकी कुंडली में बली है, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। फिर आप अपने कर्मों को करते चले जाइए, कर्म करते हुए, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए आप अपने जीवन काल में सर्वोत्कृष्ट सफलता को हासिल करेंगे। वैसे तो ये बहुत और गंभीर विषय है, क्योंकि अब इसी के साथ अगर हम दिन, ग्रहों की स्थिति और साथ ही साथ वार और कुंडली में वर्ण, आप किस वर्ण के हैं, इन सबों को एक साथ जोड़ लें तो इस तरह से भी जाना जा सकता है कि जातक की कुंडली कितनी मजबूत है। ये पूरा एक विषय है जिस पर भविष्य में कभी मैं चर्चा करूंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा दिन में 11:33 तक, यानी दिन के पूर्वार्ध में शुक्र के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य के नक्षत्र में। सो दोपहर के बाद जितने भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास बल है, जितना बुद्धि ज्ञान है, उतना आप प्रयत्न करिए। आज का दिन का उत्तरार्ध हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला बनेगा। अचानक बड़ा फायदा मिलने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। कार्यस्थल पर भी हैं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन कुछ इस प्रकार का है कि मैं बहुत ज्यादा न तो आपको टेंशन में देख रहा हूं और न किसी परेशानी में। काम हो सकता है थोड़ा रुक करके हो, लेकिन आज आपका मूड बड़ा ही खुशनुमा होगा, मन आपका बड़ा खुश होगा। घर का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, धन लाभ के मौके आपको मिलने वाले हैं। तो वहीं एक्स्ट्रा इनकम जुटाने के लिए अगर आप नित्य प्रयत्नशील रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातक दूसरों की बातों को सुनने का प्रयत्न करें, काटने से बचें और दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचें। मेष राशि के जातकों का आज प्रेम के संबंध में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दूसरों की बातों में आकर के आप अपने प्रेमी पर अपने प्रेमी से कहीं ना कहीं मतभेद कर लेंगे। दूसरों की बातों से गलतफहमी उत्पन्न होगी और मतभेद करेंगे, इससे आपको बचना है। और मेष राशि के जातकों का दाम्पत्य आज ठीक है। विद्यार्थी थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सफलता शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रही, पर फिर भी नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके आज घी का दिया जलाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बात वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें होना आज शाम तक आपकी राशि पर आ जाएंगे। देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। शांत मन से विचार करके जितने भी सकारात्मक सोच बना करके जितने भी काम करें, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। दिन आनंद से भी बीतेगा और कोशिश करते चले जाइए तो फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अब दिन के उत्तरार्ध में जितने भी आपके सरकारी काम हैं, सरकार से जुड़ा हुआ काम, कानून से जुड़ा हुआ काम, इन सभी कार्यों को करने का प्रयत्न करिए। नौकरी में है तो बॉस से जुड़ा हुआ काम, बॉस से बातचीत करना इत्यादि सभी कामों को आज दोपहर के बाद यानी दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। कार्यस्थल पर अपनी राय से किसी को अगर सहमत करना है तो आप इसे दिन के पूर्वार्ध में करिए, जरूर काम बनेगा। नौकरी के संबंध में यात्रा करनी है तो दिन के पूर्वार्ध में करिए।
और किसी से विवाद सुलझाना है तो दिन के उत्तरार्ध में आप प्रयत्न करिए, आसानी से समस्या सुलझ जाएगी। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए। दिन खुशनुमा बीतेगा, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। कोई टेंशन परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी होगी, आलस्य, थकान और नींद की कमी होने वाली है। बजरंग बाण का पाठ आज अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी पूरा दिन आपके लिए बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ भाव में होना, हर तरह से दिन बढ़िया। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे निकालना है, वसूली करना है तो दिन का उत्तरार्ध चुनिए। और कहीं पैसा निवेश करना है, कहीं पैसा लगाना है तो दिन के पूर्वार्ध में करिए, अच्छा रहेगा। थोड़े से प्रयासों से श्रेष्ठ धनागमन होने वाला है। पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहा है। दिन आपके लिए केवल शुभ ही नहीं, हर प्रकार से फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, सो जो जरूरी कार्य है उन्हें पूरा करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूँगा, बहुत अच्छा कहूँगा। और तो और सभी काम तो बनेंगे ही, बिना किसी के बोले सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये आप भांप जाएंगे, नहीं पूर्वानुमान लगा लेंगे। आपको पूर्व में ही पता चल जाएगा सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन साथी से विवाद न करना। ये अगर आपने संभाल लिया तो सब कुछ ठीक है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है दिन। मेहनत से कहीं अधिक सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई पुराना रोग था तो उस मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। आज प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन का आज उत्तरार्ध बहुत ही शुभ रहने वाला है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप शामिल हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। किसी दोस्त से मुलाकात करने के लिए दिन के पूर्वार्ध को चुनिए। पिता के सहयोग के लिए, पिता से अगर मतभेद हो गया उसे दूर करना है तो दिन के उत्तरार्ध को चुनिए। थोड़े से प्रयास से आपके सारे काम बनने वाले हैं। और कार्यस्थल पर काम की अधिकता है तो किसी से सहयोग लेना चाहते हैं तो बातचीत करिए, सभी काम आपके बनेंगे। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। और करियर को लेकर के पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए। बॉस से बातचीत करना है, बॉस से किसी मामले में परेशानी हो गई है या कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो दिन के आज उत्तरार्ध में जाकर के बॉस से बातचीत करिए, बात बनेगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है तो वहीं वैसे तो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में कोई नया वाहन इत्यादि नहीं खरीदता, पर खरीदने की इच्छा है तो दिन के पूर्वार्ध में ही खरीद सकते हैं। हालांकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थी शिक्षा के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में, कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं करिए। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज हनुमान बाहु का पाठ आपके लिए श्रेष्ठ होगा, सो कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। सिंह की बात करें तो भाग्य आपके साथ है, दिन शुभ है और दिन का उत्तरार्ध तो बहुत ही बढ़िया है। जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें दिन के उत्तरार्ध के लिए छोड़िए। जिससे भी मिलेंगे उसको आप प्रभावित करेंगे। जहां धन लाभ की उम्मीद है वहीं कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। धनागमन के नए स्रोत बनेंगे। आज जहां भी देखिए आपके काम की ही बात होने वाली है। माता पिता, भाई बहन, हर किसी का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर बॉस का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके पक्ष में। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूँगा। तो वहीं जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग आपको प्राप्त होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में जरा सतर्क रहिएगा। प्रेमी से बातचीत करने के लिए दिन के पूर्वार्ध को चुनिए। आज प्रेमी का मूड कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ता तो दिन के पूर्वार्ध में बातचीत करेंगे, ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु मानसिक अशांति थोड़ी सी आपको हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य ठीक है। संभव हो तो आज सुंदरकांड का पाठ करिए या सुंदरकांड की पुस्तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो वही बात कन्या की करें तो दिन का पूर्वार्ध आपके लिए ठीक है। उत्तरार्ध में आपको सतर्क रहना होगा। व्यवहार अपना लचीला रखिए। जरूरत पड़ने पर सबके काम आइए। हमेशा हर कोई आपके काम आए, आप भी औरों के काम आइए। और एक और बात, जरूरत पड़ने पर बड़ा हो या छोटा, स्त्री हो या पुरुष, सलाह लेने से संकोच मत करिए। आप निसंदेह मैनेजमेंट के मामले में बेहद सफल हैं, पर फिर भी औरों की राय ले लेने में कोई बुराई नहीं है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है।
आपका प्रभाव भी मैं बेहद सकारात्मक देख रहा हूँ। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी, परंतु कोई भी बड़ा कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। दिन के उत्तरार्ध में तो विशेष रूप से कोई काम नहीं करना। किसी भी तरह की मीटिंग इत्यादि के लिए दिन के पूर्वार्ध को ही चुनिएगा, उत्तरार्ध को नहीं। यात्रा करने से बचिए और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए। लेन देन संबंधी जितने भी मसले हैं आज के लिए स्थगित करिए, आज मत करिए। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः कल की अपेक्षा तो ठीक ही है। जहां लाभ होने वाला है वहीं नए कारोबार की रूपरेखा भी बनेगी। गोचर कुंडली का अष्टम चंद्रमा आपको थोड़ी मानसिक अशांति देगा, लेकिन अचानक धन लाभ भी कराने वाला है। तो यात्रा अगर कहीं करने वाले हैं तो सोच समझ के करके करिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थी जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह का अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से अगर आप परेशान थे, आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधित सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं हो सके तो बांट दीजिए, अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर क्रीम है। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली का चंद्रमा राशि से सप्तमस्त आज घर में कलह कराने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से विचार करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगा। धनागमन के दृष्टिकोण से बड़ा कोई फायदा आपको होने वाला है, परंतु कार्यस्थल पर दिन के उत्तरार्ध के बाद तनाव की स्थिति व्याप्त हो जाएगी। अपने विपरीत के साथ आज अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत करिएगा जो आपको किसी मुश्किल में डाल दे। और कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा दिन का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो उत्तरार्ध के बाद आपको बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना होगा। पूर्व से आ रही समस्या आज एकाएक आपके सम्मुख आ खड़ी होंगी, हालांकि उसका समाधान मिलेगा, पर फिर भी आज आपको सतर्क रहना है, बचना है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही, किसी न किसी तरह की गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी, जिसके चलते मतभेद होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन वैसे तो सामान्य है, बल्कि प्रेम संबंध में कोई खटास है तो वो दिन के पूर्वार्ध में ही दूर हो जाने वाली है। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में आज कम ही लगेगा। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है। खान पान पर का ध्यान रखें और घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख आज जाकर के अवश्य जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज मैं 2 देख रहा हूं, लकी कलर स्काई ब्लू। और वहीं बात वृश्चिक की करें तो दिन मध्यम मध्यम है। आज बहुत सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको आज कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। दूसरा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। तीसरा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। और चौथा, आज किसी भी तरीके से गलत मद से गलत तरीके से धन कमाने का प्रयत्न मत करिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, धन लाभ के सकारात्मक संकेत दिन के उत्तरार्ध में प्राप्त हो रहे हैं, परंतु कार्यस्थल पर अधिकारियों का उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपके दुश्मनों की संख्या दिनों दिन जो बढ़ती जा रही है, आपके आलोचकों की जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हाथ आपका भी है। सो कोई भी बात बोलना, कोई भी बड़ा निर्णय बेहद सोच समझ करके लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में उचित लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा, सो जरा सतर्क रहिए, यात्रा से बचिए। और किसी से भी बातचीत के दौरान आज बहस हो सकती है, तो बहसबाजी से दूर रहिए। जैसा मैंने कहा, आपके शत्रुओं की संख्या जो बढ़ रही है, इसमें आपका भी योगदान है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक है। संबंध मजबूत, स्थायित्व तो प्राप्त करेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन, उहापोह भरा रहेगा, क्या करें क्या ना करें वाला स्थिति। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज चिंता, बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, आज थोड़ी सी परेशानी रहेगी। नींद की भी कमी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। धनु की बात करें तो दिन ठीक है, दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। धनागमन के नए संकेत, वेतन वृद्धि हो या किसी और तरीके से धन लाभ के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो धन लाभ होने वाला है। नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो विचार कर सकते हैं। बड़े भाई बहन के रिश्तों की अगर बातचीत चल रही थी तो वो कामयाब होगी। हालांकि इस समय पितृपक्ष में रिश्तों की बात नहीं चलती, पर हो रहा हो तो कामयाबी मिलेगी। और कोई महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित कार्य हो, वो कार्य आज आपको कर लेना चाहिए।
कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप जरूर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मैं आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं। विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में धनागमन के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयत्न आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और कहीं भी व्यापारिक निवेश आज करिए, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। कमीशन से जुड़ा काम आप करते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में जबरदस्त लाभ की संभावना है। और प्रेम संबंध के लिए आज दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, दिन का उत्तरार्ध ठीक नहीं है, दिन का पूर्वार्ध ठीक है। और रिश्तों में थोड़ी मतभेद परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। बड़ों की मदद से बाद में इसमें सुधार कर लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के विद्यार्थी हैं आप, किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आधे सिर में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है और वाहन चलाते समय भी आज आपको सावधान रहना है। प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ को अवश्य सींचिए और वहीं तिल तेल का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मकर की करें तो आज बहुत अच्छा नहीं है, मिला जुला कहूंगा दिन को। असंभव कुछ नहीं है, परंतु संभव बनाने के लिए जो मन में आए मन मर्जी मत करिएगा। आज घर का वातावरण शाम को थोड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप जरूरी कार्यों की सूची बना करके काम करें, तभी आपका हर कार्य आसानी से पूरा होगा। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। करियर में जिस तरह की मदद की आपको आवश्यकता थी, जिस तरह से मदद आपको मिलनी चाहिए थी, वो न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी होगी। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन अच्छा है, परंतु पैसों से जुड़े मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं। और विशेष करके पैसों से जुड़े मामलों पर आज चर्चा विचार मत ही करिए। आज किसी से धोखा होने वाला है, या यूं समझ लिए कि धोखे का शिकार आप होंगे। किसी दूसरे पर भरोसा मत करिएगा। विपरीत से आज जरा सावधान रहिए और दूसरों का गुस्सा अपने जीवन साथी पर मत निकालिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, अनबन की संभावना है। आपको अपना व्यवहार जरा स्थिर बनाना होगा, सकारात्मक बनाना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, परंतु अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिगड़ने वाली है, स्वास्थ्य में परेशानी होगी। आज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वहीं बात कुंभ की करें तो दिन ठीक है, दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है, हो सकता है घर में छोटे भाई बहन है तो उनसे मतभेद, पिता के साथ भी आज मतभेद की संभावना बन रही है। लेकिन दिन का पूर्वार्ध अत्यंत शुभ है आपके लिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन इस मामले में हर प्रकार से बढ़िया है। जो भी जरूरी कार्य है उन्हें दिन के पूर्वार्ध में करिए। यात्रा करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी से मिलने के लिए, कोई डील करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। पुराने निवेश से आज आपको फायदा मिलने वाला है। खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन धनागमन के नए रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिन बढ़िया है, तो जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आज के आज कर लीजिए, फायदा मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में जरा सतर्क रहिएगा, आज पिता से मतभेद होने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध में किसी पुराने मसले को लेकर के उलझन उत्पन्न हो जाएगी, मतभेद होगा। घर में कलह हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद होगा और इसमें पहल आपकी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन कम लगेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक ही विषय पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और आलस्य की स्थिति बनी दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि के जातक भी आज पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और वहीं बात मीन की करें तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को ही सामंजस्य पूर्वक चलाना है। पूर्वार्ध भी ठीक है, उत्तरार्ध भी ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठीक है। सो सावधान रहिए। धन लाभ होगा, परंतु व्यय भी उतना ही होता दिखाई पड़ रहा है। काम बनेगा, लेकिन कार्यों में बाधा आएगी। जो कार्यस्थल पर जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आपके खिलाफ जो लोग खड़े रहते हैं, जो आपके आलोचक हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वो भी आज पीछे नहीं हटेंगे। वाणी पर आपके नियंत्रण भी रखना है अपने, और जरूरत पड़ने पर अपने हक की बात भी करनी है। यानी मैंने क्या कहा था कि अच्छा और बुरा दोनों मिला जुला है और आपको बड़ा सतर्क और सावधान होकर के सही निर्णय लेना है। रुका हुआ पैसा, कहीं व्यापार में फंसा हुआ रुका हुआ था, वो वापस मिल सकता है प्रयत्नों से। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज भली भांति सामंजस्य करके आगे बढ़िए, तभी आपका दिन ठीक बीतेगा। आज अपनी बात किसी से शेयर करने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं। राज की बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और जीवन साथी के लिए
आज आपके मन में थोड़ी चिंता बढ़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु आज का दिन बहुत बढ़िया है, जितना हो सके तैयारी करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातःकाल ही कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।